नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का ये जो हमारा सेशन है, ये रहेगा आपके अगस्त माह करंट जीके 2023। एक सेशन अगस्त माह से संबंधित हो चुका है। ये है आपके अगस्त माह करंट जीके 2023 से संबंधित दूसरा सेशन, जहां पर आपके एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु बने हैं। कौन-कौन से बिंदु है जो आपके एग्जाम के लिए बड़े ही खास होने वाले हैं, आइए उनके बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। और मुझे आशा और उम्मीद है आपसे कि आप अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से ये नोट्स भी बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगस्त माह करंट जीके 2023 एक पार्ट्स आ चुका है। ये है आपके अगस्त माह से संबंधित दूसरा भाग। आइए सबसे पहले और सबसे शानदार क्वेश्चन आप पुराने पेपरों के अंदर देखेंगे कि राजस्थान जो उद्योग रत्न पुरस्कार हैं वो एग्जाम में पूछे गए, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इस बार। तो पहला फैक्ट है आज का, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022 और 23 किसे मिले हैं। देखिए, इस राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के अंदर दो प्रकार के पुरस्कार बड़े खास हैं। कौन कौन सा? एक तो है आपके राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार और दूसरा है राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि हाल ही में राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार की श्रेणी में हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है जिसे दिया गया वो है श्री इंद्र सिंह कुदरत। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हाल ही में सम्मानित राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार श्री इंद्र सिंह कुदरत का संबंध निम्न में से किस जिले से है। याद रखिएगा, जयपुर। पहला फैक्ट हुआ आपके सामने कि राजस्थान जो उद्योग रत्न पुरस्कार दिए गए हैं उनमें राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, श्री इंद्र सिंह कुदरत, जिनका संबंध कहां से है? जयपुर से। दूसरा और इंपॉर्टेंट पुरस्कार और कौन सा है? राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। कौन सा? राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से दो को दिया गया। कौन कौन? एक तो है श्री जेबू निशा और एक है आपके श्री मोहम्मद यासीन। याद रखिएगा, श्री जेबू निशा का संबंध कोटा जिले से है, जबकि मोहम्मद यासीन का संबंध बारां से है। दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही याद कर लीजिए, दोनों ही अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए कि राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार इंद्र सिंह कुदरत, जिनका संबंध जयपुर से है, और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार याद रखिएगा जेबू निशा कोटा और मोहम्मद यासीन बारां, संयुक्त रूप से। क्लियर? पहला फैक्ट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगली बात, अगला है आपको पता होगा हमारे सीएम साहब ने अभी हाल ही में प्रदेश में नए 7 पेनोरमा बनाने की घोषणा की और इसके लिए 35 करोड़ रुपए की क्या मिल गई है? स्वीकृति। 35 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी क्या मिल गई है? स्वीकृति। तो आपके लिए क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट वन लाइनर बन जाएगा। एक तो ये हो जाएगा कि हाल ही में राजस्थान के सीएम द्वारा प्रदेश में 7 पेनोरमा बनाने के लिए कुल कितनी राशि की स्वीकृति? तो याद रखिएगा 35 करोड़। अब ये 7 पेनोरमा कहाँ कहाँ पर बने जाएंगे और किस किस के बनाए जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो है आपके डीग। डीग के अंदर जिसका पेनोरमा बनेगा वो है आपके जाट महाराजा सूरजमल, जिसे आप जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून बोलते हैं। नंबर दूसरा जो पेनोरमा वो जयपुर के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित। तीसरा है आपके अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान, और ये जो है पृथ्वीराज चौहान कौन से हैं? पृथ्वीराज तृतीय, याद रखिएगा। नंबर 4 है आपके करौली के अंदर, याद रखिएगा केला देवी। नंबर 5 है आपके आसिंद, याद रखिएगा बगड़ावत सवाई भोज। नंबर 6 आपके सामने जालोर वीरमदेव कानड़देव सोनगरा। और नंबर 7 है आपके सामने, याद रखिएगा इंदिरा महाशक्ति भारत पोखरण जैसलमेर। तो हाल ही में प्रदेश में नए 7 पेनोरमा बनाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई? याद रखिएगा 35 करोड़। और इनमें जो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि हाल ही में घोषित प्रदेश में नए 7 पेनोरमा में से, याद रखिएगा इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा निम्न में से किस स्थान पर? याद रखिएगा पोखरण। पोखरण आप सब जानते हैं जैसलमेर में। तो इस प्रकार के भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं, या फिर एक तरफ स्थान देकर और एक तरफ किन किन के पेनोरमा बनेंगे मिलान करना आ सकता है। और इससे पहले भी हमने पेनोरमा देखे, याद रखिएगा कौन से? जैसे पन्नाधाय है, आपके सत्यवती कुंवर चुंडा है, वो भी इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम के लिए ये भी बड़े खास हैं।
तो याद रखिएगा, प्रदेश में नए 7 पेनोरमा के लिए 35 करोड़ रुपए की क्या हो गई, स्वीकृति। और ये 7 पेनोरमा कहाँ कहाँ पर, तो डीग, जयपुर, अजमेर, करौली, आसिन, जालोर और पोखरण। और खासकर स्थान वाले जरूर याद रखिएगा, जैसे पोखरण है, इधर आसिंद है, इधर ये स्वतंत्रता सेनानी, और इधर याद रखिएगा इंदिरा महाशक्ति भारत। क्लियर। चलिए अगली बात है आपके सामने एक अभियान है, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। यानी कि स्कूलों के अंदर, हाँ, आए दिन हम देखते हैं कि विद्यार्थियों से संबंधित किसी ना किसी प्रकार की घटना हो जाती है, उससे संबंधित एक अभियान है। क्या है ये अभियान, क्या बन सकता है क्वेश्चन, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक अभियान है आपके सामने, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। इसका जो प्रारंभ है, यानी कि इस अभियान की जो शुरुआत है, वो है आपके 26 अगस्त 2023 को। क्या है ये अभियान, तो देखिएगा, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुड टच और बेड टच के बारे में जागरूक करना ही कौन सा अभियान है, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। यानी प्रदेश में जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहां पर विद्यार्थियों को गुड टच और बेड टच के बारे में जागरूक करना। और ये जो अभियान है, इस अभियान की थीम क्या है, तो याद रखिएगा, जागरूक परिवार जागरूक बच्चे। तो यहाँ से तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई, क्योंकि ये अभी प्रथम चरण है। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुड टच व बेड टच के बारे में जागरूक करने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान चलाया गया। याद रखिएगा, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। या फिर आपको पूछ लेगा कि हाल ही में संचालित सुरक्षित स्कूल या सुरक्षित राजस्थान अभियान की थीम क्या है। याद रखिएगा, जागरूक परिवार जागरूक बच्चे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, गुड टच बेड टच, 26 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत, और थीम क्या है, जागरूक परिवार जागरूक बच्चे। नेक्स्ट, अगली बात है आपके सामने, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का दूसरा चरण। राजस्थान का आप सब जानते हैं कि लक्ष्य है कि 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त करना है। इसी उद्देश्य से राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। ये दूसरा चरण कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 24 अगस्त 2023 को। और इसके तहत याद रखिएगा क्या लक्ष्य रखा गया है कि 7000 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करना। तो आपके लिए एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है, जिसमें निम्न में से राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। याद रखिएगा 7000 ग्राम पंचायत। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का जो पहला चरण था ना, उसके तहत याद रखिएगा राजस्थान की 26 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया जा चुका है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देश का ये पहला राज्य बना है, याद रखिएगा कौन सा, राजस्थान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का दूसरा चरण, जिसके तहत कितनी ग्राम पंचायत, याद रखिएगा 7000 ग्राम पंचायतों को क्या करना है, टीबी मुक्त करना है। चलिए अगली बात, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है, अब उसमें प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई। याद रखिएगा 26 रुपए की। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, हाल ही में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई। याद रखिएगा 26 रुपए की। प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि कर दी गई है, 26 रुपए की। इसीलिए आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले तो ये जो श्रमिक श्रेणी है ये कितने प्रकार की है, तो आप सब जानते हैं 4 प्रकार की, अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक और उच्च कुशल श्रमिक। ये जो श्रमिक श्रेणी है 4 प्रकार की, अब इनमें प्रतिदिन जो है दैनिक मजदूरी अब कितनी हो गई है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की,
₹26 प्रतिदिन की क्या कर दी गई है, वर्दी। तो जब ये ₹26 की प्रतिदिन वर्दी हुई है तो अब इन श्रमिक श्रेणियों की दैनिक मजदूरी कितनी हो गई है अब वर्तमान में। तो याद रखिएगा, जो अकुशल श्रमिक हैं अब उनकी प्रतिदिन यानी कि दैनिक मजदूरी कितनी हो गई है, 285। आप कहेंगे सर पहले कितनी थी, तो 285 में से 26 घटा देना, वो आपको पहले की आ जाएगी। ठीक है। दूसरे है आपके अर्धकुशल श्रमिक, याद रखिएगा इनकी है आपके ₹297। तीसरे हैं आपके कुशल श्रमिक, इनके है ₹309। और नंबर 4 है आपके उच्च कुशल, याद रखिएगा ₹359। और ये डायग्राम इसीलिए है क्योंकि पुराने पेपरों के अंदर जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन ₹26 की वृद्धि की गई, निम्न में से श्रमिक श्रेणी और उनकी दैनिक मजदूरी के आधार पर मिलान करिए। एक तरफ आपके 4 श्रमिक श्रेणी आएगी, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, और उसके सामने दैनिक मजदूरी। अब ये इतनी हो गई है, याद रखना ₹26 जोड़ने के बाद इतनी हो गई है। आप कहेंगे सर इससे पहले कितनी थी, तो इन सभी में से याद रखना 285 में से 26 घटाएंगे तो पहले अकुशल श्रमिक दैनिक मजदूरी कितनी थी वो आपके सामने डाटा आ जाएंगे। अब वर्तमान में ये है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही खास होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो कितने रुपए की प्रतिदिन वृद्धि हुई, ₹26 की, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट। और यहां से यदि क्वेश्चन आएगा तो एक तरफ आपके श्रमिक श्रेणी, सामने दैनिक मजदूरी, और कहेगा मिलान करिए। याद रखिएगा उच्च जो कुशल है यानी कि जो ऐसा मजदूर जो कि काम करने में सबसे निपुण है उसको सर्वाधिक 359, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, चलिए आगे। अगली बात एक और इंपॉर्टेंट है आपके, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन हुआ है अभी, और ये सम्मेलन आपके 2023 का, यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सम्मेलन, इसका आयोजन कब हुआ, तो याद रखिएगा 21 व 22 अगस्त 2023 को। ये कौन सा संस्करण था, याद रखिएगा, तो ये 9वां संस्करण था। इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा उदयपुर में, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है, ओम बिड़ला। कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से पद पर हैं, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था डिजिटल युग में लोकतंत्र व सुशासन को सुदृढ़ करना। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सम्मेलन का आयोजन हुआ, निम्न में से ये कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण। इसका आयोजन कब हुआ, 21 या 22 अगस्त। कहां पर हुआ, उदयपुर। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, याद रखिएगा ओम बिड़ला साहब, और ये भी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले भी यही थे। आपको बताना ये कौन सी पोस्ट पर है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य, याद रखिएगा, डिजिटल युग के अंदर लोकतंत्र व सुशासन को क्या करना है, सुदृढ़ करना। कहने का मतलब लोकतंत्र से संबंधित चर्चा थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगले ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे राज्य का 5वां और देश का 54वां हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब आपको पता होगा राज्य का 4था टाइगर रिजर्व बना था, कौन सा, हाँ बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामगढ़ विषधारी जो बूंदीवाड़ा है ना, वो आपके राज्य का 4था और देश का 52वां बना था, और कम से कम 4 या 5 एग्जामों में क्वेश्चन आया था। तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य का 5वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व है कौन, याद रखिएगा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। और ये किसके द्वारा, तो याद रखिएगा नेशनल टाइगर यानी कि आपके है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है उनके द्वारा, देश का 54वां और राज्य का 5वां। बाकी आप जानते हैं कि राज्य का पहला तो कौन सा है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा कौन सा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा कौन सा है, याद रखिएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तीसरा, और चौथा कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी, और अब ये 5वां बन गया है कौन सा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। तो राज्य का 5वां और देश का 54वां। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, वन स्थली विद्यापीठ को, जो कि आपके किस जिले में है, टोंक जिले में, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार
किसे दिया गया? याद रखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ टोंक। ठीक है, और आज के इस सेशन के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है, देखिएगा, एक महिला व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। कौशल्या देवी शर्मा, जिनका संबंध राजस्थान के 12 जिले से है। याद रखिएगा, मांडना कलाकार है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे भी हो सकता है कि हाल ही में मृत्यु कौशल्या देवी शर्मा, जिनका संबंध 12 जिले से है, निम्न में से ये किस कला से संबंधित थी? याद रखिएगा, मांडना कला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौशल्या देवी शर्मा 12 जिले से और किस कला से संबंधित थी? मांडना कला। एक क्वेश्चन आप सबको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि हाल ही में एक नाम, एक महिला, एक ट्रांसजेंडर बहुत ज्यादा चर्चा में रही। वैसे महिला तो क्या, ट्रांसजेंडर, और आपको पता होगा कि ट्रांसजेंडर को कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेल में, पुरुषों में। आपको ये बताना है कि ये जो ट्रांसजेंडर है नूर शेखावत, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? और आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको बस इतना बताना है कि ये जो नूर शेखावत है, इनका संबंध या फिर ये हाल ही में चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। यह आपने पता कर लिया। कौशल्या देवी शर्मा, याद रखिएगा, 12 जिले से मांडना कलाकार है। याद रखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला। यह आपके राज्य का 5वां और देश का 54वां कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। और इसके अलावा ये हमने देख लिया, कॉमनवेल्थ आपके पार्लियामेंट एसोसिएशन सम्मेलन, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में याद रखिएगा 26 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी भर्ती हो गई है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का दूसरा चरण, कितनी ग्राम पंचायतें शामिल? याद रखिएगा 7000। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, याद रखिएगा, गुड टच बेड टच, यानी कि जागरूक परिवार जागरूक बच्चे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपके प्रदेश में ये जो 7 पेनोरमा 35 करोड़ रुपए की राशि जो स्वीकृत हुई है, कहाँ कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आपके सामने राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, यानी कि हस्तशिल्प व बुनकर। ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने अगस्त माह से संबंधित और भी बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े। आगामी जो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे और भी बड़े शानदार क्वेश्चन, जैसे आरपीएल का आयोजन हुआ अभी। इसके अलावा आपके 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस पर राजस्थान की कौन सी महिला शिक्षिका को सम्मानित किया गया, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़े ही खास हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आशा और उम्मीद कि आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। मिलते हैं इसी प्रकार एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।